जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज क्लास नंबर 17 है, लेक्चर नंबर 17। और आज हम कुछ कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट क्लास होगी आज, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है। अच्छा, सो ए बी सी डी अल्फ़ाबेट जो है, लेटर्स जो 26 है, ये हम दो तरीकों से लिखते हैं, आप लोगों को पता है। एक को हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं, दूसरे को हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। और कैपिटल लेटर्स में लिखने को कैपिटलाइजेशन कहते हैं। वैसे तो हम छोटे में लिखते हैं ना, ज़्यादातर 90% हम छोटे लेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी जगह है जहाँ पे हम, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अगर वहां पे आप लोगों ने छोटे में लिखा, अगर हमने छोटे में लिखा स्मॉल लेटर्स में, तो ये गलती तस्वुर होगी। इस वजह से मैं आज आपको ऐसी जो सिचुएशंस बताऊंगा, ऐसे प्लेसेस बताऊंगा जहां पे आप लोगों ने कैपिटल में लिखना होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये थोड़ा सा कुछ एडवांस चीज़ें आप सीखने। लार्ज जो कैपिटल लेटर्स हैं, आप लोग तो इसको कैपिटल लेटर्स कहते हैं, लेकिन कुछ और नाम भी है। इसको लार्ज लेटर्स भी कहते हैं, इसके अलावा कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं। इनको हम कैप्स भी कहते हैं, सिंपली कैप्स। ठीक है, बड़े हरूफ को हम कैप्स भी कहते हैं। और ये एक अजीब नाम आपको लगेगा, इसको मैजेस्क्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजेस्क्यूल। और इसके अलावा इसको अपर केस भी कहते हैं। जो बड़े लेटर्स हैं, इनके ये 5 नाम है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, अभी मेरे जहन में आया है। ब्लॉक लेटर्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेटर्स। ठीक है। सो देखें कि हमारे पास जो हुए बड़े हरूफ के हम लार्ज लेटर्स कहते हैं, कैपिटल लेटर्स कहते हैं, कैप्स भी कहते हैं, मैजेस्क्यूल भी कहते हैं, अपर केस भी कहते हैं, और ब्लॉक लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है। और जो छोटे में है, उनको क्या कहते हैं? अब ये भी थोड़ा सा देख लें। जो छोटे में है, उनको हम जी बिल्कुल, अदनान ने सही कहा है कि जब हम कैप्स को ऑन करते हैं ना, उस पे कीबोर्ड में, कंप्यूटर में, तो क्या होता है कि फिर कैपिटल में लिखते हैं। वो इसी वजह से कि इसको कैप्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्मॉल लेटर्स को क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर्स तो ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। और इसके अलावा इनको हम लोअर केस भी कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसको एक तीसरा नाम भी है, वहां पे था मैजेस्क्यूल। बड़े को हम मैजेस्क्यूल कहते थे, छोटे को हम माइनस्क्यूल कहते हैं। ठीक है। सो माइनस्क्यूल, लोअर केस, स्मॉल लेटर्स, ये 3 नाम है। और वो जो बड़े हैं उनके, जो बड़े हरूफ हैं उनके हम ज्यादा नाम है, 6 नाम है। ठीक है, लार्ज लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कैप्स, मैजेस्क्यूल, अपर केस, ब्लॉक लेटर्स। ठीक है। अच्छा जी, सो आमतौर पे तो हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। अब कहाँ पे जो है हम बड़े हरूफ का यूज करेंगे, ये थोड़ा सा देख लें। ठीक है। सबसे पहले इन द स्टार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस। ठीक है। अक्सर जो है, जब भी हम पहला जो सेंटेंस होता है, उसका जो पहला लेटर होता है, वो खामखा कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, तो इसमें क्या है? ही, एच जो है क्या है? ये हमने कैपिटल में लिखा। ठीक है। सो अगर इसके बाद दूसरा सेंटेंस में स्टार्ट कर लूंगा, तो उसका भी जो है, क्या कहेंगे, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा। ठीक है। सो एवरी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है, हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल में होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जहां पे भी आ जाए, वो सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मिडल में आ जाए, हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखना है। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ये हमने तफसील से पढ़ा था। ये जैसे वो नाम जो हम कॉमनली शेयर, जो है कॉमनली किसी को नाम नहीं दे सकते। जैसे कि लाहौर किसी सिटी का खास नाम है, दूसरी सिटी को लाहौर नहीं कह सकते। ठीक है। या अगर किसी इंसान का खास नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल सायरा, सलमा,
अली, असद, ठीक है, अब्दुल्ला। ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है और इनका जो पहला लेटर हो खामखा कैपिटल में होगा, ठीक है। अच्छा, सो इसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाए, डेज ऑफ वीक। जितने भी डेज है वीक में, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ठीक है, सबका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि ये अगर स्टार्ट में आ जाए या कहीं पे भी आ जाए सेंटेंस में, लेकिन इनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में होगा, ठीक है। सो डेज ऑफ वीक, जो 7 दिन है एक हफ्ते में, जब उनका नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो है वो खामखा कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मंथ्स ऑफ द ईयर। एक साल में जितनी भी महीने हैं, 12 महीने हैं, 12 मंथ्स हैं। सो एवरी, जो हर एक है महीना, उसका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे, कहीं भी हम जो फर्स्ट लेटर है वो छोटे में नहीं लिखेंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में ही होगा, सही है। इसके अलावा जो हमारे पास जो प्रोनाउन आई है, जिसका मतलब है मैं, ठीक है, ये वाला प्रोनाउन, ये हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे, कभी भी इसको छोटे में नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड आई आर अवॉर्डेड, उसको और मुझे इनाम मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखें कि जो आई है, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोनाउन है, और इसको हमेशा से हम इसको कैपिटल में लिखेंगे, कभी भी इसको छोटे में नहीं लिखना, ठीक है। इसके अलावा जब भी कोई टाइटल हो, किसी किताब का नाम हो, या किसी, तो वो सबक का नाम हो, जैसे ऐसे का नाम हो, किसी कहानी का नाम हो, जैसे किसी किताब का नाम हो, टाइटल हो ना, तो टाइटल में हम जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बुक है, ये बुक जो है लिखी थी, ठीक है अदनान, इंशाल्लाह वो मैं कर लूँगा। अच्छा, ये जो बुक है, ये परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, उसका ना, उसकी एक किताब है, उसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर। ये एडियम उसने यूज किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि तनकीद की जद में, यानी जो वो वक्त जो जब लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हो, तो आप कह सकते हैं कि आई एम इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है। सो इसको कहते हैं, ये एडियम है, अच्छा मुहावरा है। ये उसकी किताब का नाम है, इन द लाइन ऑफ फायर। तो इसमें टाइटल के अंदर हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में लिखते हैं, और बाकी जो मेन वर्ड्स हैं, या दी जो है ये आर्टिकल है, ये मैन में नहीं आता, ये इसको मैं हमने छोटे में रख दिया। लाइन ये मैन वर्ड है, नाउन है, इसको कैपिटल में रख दिया। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसको छोटे में रख दिया। और एफ फायर, फायर में एफ को कैपिटल में किया, क्योंकि ये हमारे पास नाउन है दो, और ये वाला जो है ये स्टार्ट है, इस वजह से हमने स्टार्ट में ये फर्स्ट लेटर, बाकी डी और ऑफ में फर्स्ट फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में नहीं किया, छोटे में किया, ठीक है, यानी कैपिटलाइज नहीं किया, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कोई टाइटल वगैरह लिखते हैं, तो उसमें जो नाउन्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं या वर्ब होते हैं, उनको बड़े में लिखा करें, कैपिटलाइज कर लिया करें। और वो जो प्रेपोजिशन होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, या ए एन दी आर्टिकल्स जो होते हैं, उनको आपने छोटे में रखना है, ठीक है। हाँ, एक दूसरा तरीका यह है कि अगर मैंने इन सब को बड़े में लिखना है तब भी ठीक है, फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये टाइटल है, ठीक है, किसी किताब का नाम है, उन्वान है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से, या पूरे के पूरा के को कैपिटल में लिखें, या अगर इस तरह नहीं है तो जो मेन वर्ड्स हैं वो आप लोगों ने कैपिटल में लिखने हैं, ठीक है। सो इन दी लाइन, यहाँ पे लाइन, एन और फायर, इसमें मैंने कैपिटल में किया है, बाकी छोटे, सही है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा 7वें नंबर पे आ जाए, ये जो कोटेशन मार्क्स है, कोटेशन मार्क्स को हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, ये वाले देखें जो स्टार्टिंग में भी है और एंडिंग में भी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब
इनके बीच में जो सेंटेंस है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में वो लिखेंगे जो फर्स्ट लेटर है। ठीक है। जैसे ही सेड, उसने कहा वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। तो देखें कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इसको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। इसके अलावा इनको कोट्स भी कहते हैं, सिंपली कोट्स। ठीक है। और इनके बीच जो सेंटेंस आएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटल में होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक तरीका है इन्वर्टेड कॉमर्स का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं एब्रीवेशन की तरफ, नंबर 8। एब्रीवेशन क्या है? एब्रीवेशन यानी वो एक वर्ड जिसका हर एक लेटर से कोई एक लफ्ज बने। ठीक है, पूरा एक लफ्ज बने। तो उनको हम अक्सर कैपिटल में लिखते हैं, एब्रीवेशंस को हम कैपिटल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लिसन टू बीबीसी न्यूज़ डेली, मैं बीबीसी न्यूज़ को रोजाना सुनता हूँ। या अब यहाँ पे जो बीबीसी है ये एब्रीवेशन है किस चीज़ का? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। तो ये क्या है? ये मैं बीबीसी, इसको मैं कैपिटल में लिखूंगा। ठीक है। इसके अलावा केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, वापडा। ठीक है। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। ये नादरा। और इसके अलावा स्कोस, स्कोस का मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। और पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है। तो ये यहाँ से इनसे कोई एक एब्रीवेश कुछ एब्रीवेशंस है, और इनसे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बनती है, इस वजह से हम इनको कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है। जी बिल्कुल, पीटीसीएल वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये हमारे पास एब्रीवेशन हुआ। अब आते हैं नाइन्थ की तरफ। ठीक है। देखें, पोइट्री के अंदर क्या होता है, जब हमने कोई पोइट्री लिखनी होती है या पोइट्री को कोई नज्म वगैरह लिखना होता है, तो फिर क्या होता है कि उसमें हर एक लाइन का, देखिए आम पैराग्राफ में हर सेंटेंस का, अब सेंटेंस और लाइन में फर्क होता है। ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लाइन जो है, लाइन जो है इसको हम क्या करते हैं, लाइन को हम, मैं क्या कहना चाह रहा था, अच्छा, जो लाइंस हैं और सेंटेंसेस हैं, इनमें फर्क होना चाहिए। देखिए लाइन, अब एक लाइन के अंदर 3 सेंटेंसेस भी आ सकती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। ठीक है। तो ये लाइंस है। और अगर यहाँ पे मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं तो इसका मतलब है कि एक लाइन में 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 3 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। या अगर सेंटेंस लॉन्ग है तो 3 लाइनों में भी एक सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। सो ये सेंटेंस का मतलब है एक पूरी बात जो कि फुल स्टॉप पे खत्म होता है, और लाइन का मतलब है ये जो कतार है यहाँ से। ठीक है, इसको कहते हैं लाइन। ठीक है, जो रो होता है। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, पोइट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक लाइन में पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटलाइज होना होना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास एक नज्म है, और इस नज्म का नाम है बूढ़ी औरत। ठीक है। तो एज अ वाइट कैंडल, जैसे कि सफेद मोमबत्ती, इन अ हॉली प्लेस, जो कि पाक जगह पे रखी हुई हो। सो इज द ब्यूटी, ऐसी खूबसूरती होती है, ऑफ एन एज फेस, उम्र रसीदा चेहरे की। यानी हमें तो उम्र रसीदा चेहरे बुरी लगती है। ठीक है। हम नफरत करते हैं बूढ़ों से, बड़ों से। लेकिन यहाँ पे जो है, ये शायर क्या कहता है कि उनकी जो खूबसूरती है वो ऐसी होती है कि जैसे कि एक खूबसूरत एक सफ़ेद मोमबत्ती हो, और वो एक पाक जगह पे रखी हुई हो और जल रही हो, ऐसी खूबसूरती है। जी अस्सलाम वालेकुम। कुछ इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आप मुझे सुन रहे हैं? ओके। सो वो हम नज्म पढ़ रहे थे। ठीक है। सो ये अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, ये एक स्टेंजा होता है। ठीक है। यानी एक स्टेंजा में एक बात होती है। ठीक है।
और एक अब हमारे पास फ्रोज लिखाई जो टेक्स्ट होता है वो दो किस्म का होता है। एक को फ्रोज कहते हैं जो प्लेन टेक्स्ट होता है, और एक पोइट्री होती है। और प्रोज के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं, पोइट्री के अंदर स्टैंजाज होती हैं। तो क्या होता है कि पोइट्री के अंदर हमारे पास स्टैंजाज होती हैं। ठीक है। अब ठीक है। ओके ठीक। अच्छा, सो ये हमारे पास एक स्टेंजा है। दूसरे स्टेंजे में क्या कहते हैं? एज द स्पेंट रेडियंस, जैसा कि इस्तेमाल शुद्ध। स्पेंट का क्या मतलब है? खर्च शुद्ध। रेडियंस, लाइट। ठीक है। लाइट हो, रोशनी हो, ऑफ द विंटर सन, यानी कि जैसे कि विंटर सन की, यानी मौसम सरमा की जो सन की लाइट है, रोशनी है, वो जैसे इस्तेमाल हुई हो, इस तरह सो इज अ वोमेन। इस तरह की से ये जो उम्र रसीदा औरत होती है, ओल्ड वुमेन, वो भी इस तरीके से बहुत ज्यादा उसकी भी रोशनी जो है वो, उसकी बिनाई, उसका रंग, वो चला जाता है वक्त के साथ साथ। विथ हर ट्रेविल डन, ट्रेविल का मतलब है बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा सख्त काम। ठीक है, उसने किए होते हैं अपनी जिंदगी में। तो उसकी भी उसी तरीके से जो लाइट है, बिनाई है, रंग है, वो उस तरह नहीं रहता जिस तरह की जवानी में रहती है। ठीक है। हर ब्रूड, तो इसमें दूसरे स्टेंजे के अंदर ये बात हुई है। तीसरा, हर ब्रूड गॉन फ्रॉम हर, उसके बच्चे उससे चले गए हैं। ब्रूड का मतलब यहाँ पे क्या है? बच्चे। उसके जो बच्चे हैं वो उसके साथ अब नहीं रहे, वो चले गए हैं। लेकिन वो खफा नहीं है उस पे। एंड हर थॉट्स, और उसके जो अफकार है, सोच है, एज स्टिल, ऐसे साकिन है, अपनी जगह पे खड़े हैं। एज द वाटर्स, जैसे कि पानी, अंडर अरियून मिल, जैसे कि तबाशुद्दा चिक्की हो। चिक्की तो आप जानते होंगे ना। उसके जो एक, जब जब वो क्या हो, चिक्की तबाह हो, रियूंड हो, खत्म हो, और उसके अंदर जो है, उसके नीचे पानी कड़ा हो। इस तरीके से उस औरत की, उस बूढ़ी औरत की जो थॉट्स है, वो भी ऐसे ही कड़े हैं। ठीक है। और उसके बच्चे उसके पास अब नहीं रहे, उसे दूर चले गए हैं। ठीक है। रेडियंस का मतलब है लाइट। ठीक है, रोशनी। तो इसमें ओवरऑल हमने ये पढ़ा कि जो बूढ़ी औरत होती है वो ऐसी खूबसूरत होती है, उसका जो चेहरा है वो ऐसे खूबसूरत होता है जैसे कि एक कैंडल होता है, मोमबत्ती, और वो पाक और साफ जगह पे रखी हुई हो और जल रही हो। ठीक है। और उसकी जो रोशनाई है, या जो रोशनी है, सॉरी, वो ऐसी स्पेंट हुई है जैसे कि विंटर सन स्पेंट हुआ है। ठीक है। जैसे कि ताकत नहीं होती ना उसमें, जो विंटर सन होता है, इस तरीके से। सो इज अ वुमेन, ऐसी एक औरत होती है, और वो भी विथ हर ट्रेवल डन, और उसने भी अपने बहुत ज्यादा मेहनत किया होता, हुआ होता है अपनी जिंदगी में। ठीक है, अपनी जवानी में। उसके हर ब्रूड गॉन फ्रॉम हर, उसके बच्चे उसके पास नहीं होते। और उसके एंड हर थॉट्स, और उसके अफकार, ए स्टिल, ऐसे कड़े हैं, साकिन है। स्टिल का मतलब है कि मूवमेंट नहीं करते, स्टिल है, बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी हुई है। कैसे? एज द वाटर्स, जैसे कि पानी कड़े हो, कड़ा हो, अंडर अ र्यून मिल, तबाशुद्दा चक्की के नीचे। ठीक है। ब्रूड का मतलब यहाँ पे है औलाद, बच्चे। ठीक है। सो ये वैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी सी पोएट्री सुना ली ताकि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लें इसको। ये एक ज़बरदस्त पोएम है, ये हम ओल्ड वुमेन के बारे में
और इस वजह से मैंने आपको ये पढ़ा। बाकी जो है यहाँ तक आज, यहाँ तक ठीक है। और आपको जो कैपिटलाइजेशन के बारे में भी एक असाइनमेंट आज मिलेगा। ठीक है। ओके, सो थैंक यू। इंशाल्लाह अगर आपको एंजॉय किया आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह मैं और भी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे नज़म जो पोइम है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो ठीक है। तो अब जो बैन बात थी वो ये थी कि पोइट्री के अंदर हर लाइन में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। देखिए, एज में आई ए, आई एन में आई, सो में एस, ऑफ में ओ। ठीक है। फिर यहां देखें, AOSW। ठीक है। एच, ए और यू। ठीक है। सो सारे कैपिटल में है। सो नज्म या पोइट्री के अंदर जो है हर एक लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो इंशाल्लाह जो है, ठीक है अदनान, मैं वो शेयर कर लूंगा ग्रुप में। ठीक। सही है। सो हर एक फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होगा। ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। ग्रुप में मैं शेयर कर लूंगा अदनान। ठीक है। हाँ इंशाल्लाह।